हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी लक्ष्मीकांत। तो मैं थोड़ा सा पहले कुछ इंट्रोडक्शन बता दूं कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत काफ़ी बेहतरीन किताब है आपके लिए। यूपीएससी के लिए पॉलिटी कवर करने के लिए इससे अच्छा कोई किताब नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कई सारे कैंडिडेट एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कई सारे राइटर की किताब पढ़ते हैं। तो आप ये करना छोड़ दीजिए। एक एक सब्जेक्ट के लिए एक ही राइटर की किताब पढ़ो, और वो किताब पढ़ो जो सबसे ज़्यादा टू द पॉइंट, टू द सिलेबस कंटेंट बातें करता है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी एकदम परफेक्ट किताब है। तो पॉलिटी कवर करने के लिए पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी के पॉलिटी के जितने भी सवाल है ये सारे आपको कवर करेगा। चूँकि लक्ष्मीकांत पॉलिटी ऐसे लिखा गया है जैसे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो जिस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी एस्पेक्ट को काफ़ी गंभीर रिसर्च करने के बाद जो है इस किताब को कंपाइल किया गया। और काफ़ी लंबे अरसों से ये किताब काफ़ी जो है कह लें कि सभी आईएएस एस्पिरेंट का मतलब जो भी पास कर चुके हैं उनका मतलब विश्वास रहा है। तो ठीक है, पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी हम क्या करेंगे ना, पॉलिटी हम आपको पढ़ा रहे हैं। मेरा चैनल है इंडियन पॉलिटी। तो सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूवर्स बहुत कम है, तो ये सब बढ़ाओ, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करो, अपने दोस्तों को सपोर्ट करो, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पूरा पॉलिटी कवर कराऊंगा, ठीक है। और पॉलिटी कवर कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस एस्पेक्ट से पीटी से सवाल बनते हैं और किस एस्पेक्ट से मेंस से सवाल बनते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शनल भी आप लेना चाहते हो, ऑप्शनल, तो ऑप्शनल भी कह लें कि हद तक, मतलब कह लें कि 70% है। 70% आपका ऑप्शनल भी जो है पॉलिटी कवर कर देगा, 70% है। तो देख सकते हैं कि एक किताब है लेकिन इसके कई सारे एस्पेक्ट है। पीटी आपका पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कवर कर देगा, मेंस के आपके पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कवर देगा। और अगर ऑप्शनल में भी अगर आप जाते हैं, पॉलिटी से ही ऑप्शनल जाते हैं, तो 70% कवर कर देगा। 30% आपको और बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा, और एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10वीं बार आपको पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो हम आपको पूरा पॉलिटी पढ़ाएंगे, जो कि कई सारे 36-37 वीडियो अपलोडेड है। प्ले लिस्ट जा करके देखो, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाए, ठीक है। वो वीडियो को देखो। मैंने कहा अगर कोई सवाल होगा, सवाल का भी जवाब दूंगा। कुछ टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हो सकता है वहाँ पर कुछ चीज़ों को दिक्कत हो जाए समझने में, तो वहाँ पर सवाल करो, मैं सवाल के जवाब देने के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो चल रहा है, इस पे चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या, फंडामेंटल राइट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। यूपीएससी में भी हर साल 2 या 3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से, करंट अफेयर में हो या फिर किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ जाता है। देखिए, अब फिर करंट अफेयर का थोड़ा सा चीज़ों को देख लो। पीटी हमने बात किया, मेंस हमने बात किया, ऑप्शनल बात की। तो देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मेंस में, देखो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के आधार पर ही होंगे। करंट अफेयर के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीटी भी, मेंस भी, मतलब जो चीज़ें इशू करंट में चलेगी उससे रिलेटेड जोड़ करके जो है पॉलिटी से सवाल अगर बनते होंगे तो सवाल बना दिया जाता है। तो इस तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड करके आपको पढ़ना है। तो इसके लिए भी कह लें कि मैं, एक चैनल है हमारा आईएएस स्टडी जोन, तो इसको, इसमें भी जाओ। यहाँ पर भी काफ़ी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जाकर के सब्सक्राइब कर लो। इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई कमेंट करके अगर मांगोगे तो मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, जिसको जुड़ना होगा। तो वहाँ पर मैं आपका मेंस और पीटी के लिए भी जो है करंट अफेयर पूरा डिस्कशन करता हूँ, और आपको नोट्स भी देता हूँ। आपको पीडीएफ का होगा तो पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। और अगर किसी के काम अगर आ सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रूर काम आऊँ, ठीक है। तो यही मकसद है बस। तो चलिए देखते हैं। हमने इससे पहले का टॉपिक हमने देखा था, हम फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे, कहाँ से, 12 से लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है। एक एक राइट्स को हमने बहुत डीपली हमने पढ़ा, फिर उसके बैकग्राउंड को पढ़ा, फिर उसकी हिस्ट्री को पढ़ा, कैसे कैसे उसमें चेंजेज हुए, फिर किस तरीके से आगे बढ़ा, चीज़ें किस तरीके से इंप्लीमेंट हुई, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ हमने पढ़ी। तो वो सब हम रिवाइज नहीं करेंगे, वीडियो जा करके देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा जो है बाल श्रम संशोधन, ठीक है, 2016। तो इसमें हम पढ़ रहे थे, इससे पहले कि हम पढ़ रहे थे 2006 में सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकरियों के रूप में काम करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्टोरेंट, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, चाय दुकान आदि नियोजनों पर रोक लगा दी है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं कर सकते। फिर 2016 में सरकार ने एक कानून बनाया कि 18 साल से कम बच्चों को आप नहीं लगा सकते। अगर आप काम पर लगाते हो तो 20,000 से लेकर के 50,000 तक का आपको जुर्माना होगा, और 3 साल तक की कैद हो सकती है। तो ये हमारा चैप्टर, ये हमने पिछले वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर किया।
इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, इसके बैकग्राउंड क्या है और इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से क्या तात्पर्य है और किस तरह के अधिकार आपको यानी कि हम सब नागरिकों को हमारा संविधान धर्म की स्वतंत्रता किस प्रकार देता है। ठीक है, अंतःकरण यानी कि आपके अंतः से, आपके अंतरात्मा से जो भी एक्सेप्ट करने को कहता है, जो भी आपको मानने को कहता है, आप वो मानो, संविधान आपको अनुमति प्रदान करता है। और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने, तीन बातें हैं। यानी कि आपके अंतःकरण से, आपके अंतरात्मा से जिस किसी भी तरह से आपको अपने आस्था को लेकर चलना है, आपको मानना है, नहीं मानना है, पूजा करना है, नहीं करना है, अंतःकरण आपका जो कहे, अंतरात्मा आपको जिस 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 तरीके से आपको करने का मन करे आप करो। धर्म की पूरी स्वतंत्रता आपको है। आचरण मतलब उसको प्रैक्टिस करने का, मतलब उस तरीके से आस्था आपको जो हो गया है, जिस तरीके से आप चाहते हो, उसमें जो भी आपके आस्था है, जिस तरीके से आप मेंटेन करके तो आचरण कर सकते हो। नो डाउट आप किसी का दाढ़ी रखने का तो रख सकता है, किसी को टोपी पहनने का तो रख सकता है, किसी को टीका लगाने का तो रख सकता है, किसी को भगवा कपड़ा पहनने का पहन सकता है, नो डाउट। उसके जो आचरण है, जिस तरीके से भी है वो, लेकिन हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की संप्रभुता और हमारे देश के लिए वो बस समस्या ना हो। बाकी अपना इंडिविजुअली जैसे रहना है रहे, कोई समस्या नहीं है। आचरण कर सकते हो और अपने धर्म की प्रचार कर सकते हो। ठीक है, प्रचार कर सकते हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ें नहीं होगी। इंडिविजुअली तौर पर स्कूल खोलो, अपने धर्म की प्रचार करो, जिसे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 25 के अनुसार आपको तीन बातें की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जो धर्म मानना है मान लो, मानने के अधिकार है, नहीं मानना नहीं मानो, मानने का मानना है मानो, जो मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आचरण का अधिकार है, पूजा परंपरा जो भी पद्धति आपकी है उसको आप लेके चल सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। प्रसार करने का अधिकार है, आप चाहो तो जाके प्रसार करो, अपने धर्म को प्रचार करो, फैलाओ, जो करना है करो, आपको पूरा अधिकार है। ठीक है, धार्मिक आचरण से संबंध, लेकिन बस ये ध्यान में रखना कि ये चीज़ जो क्या होगा ना, कि किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप रिश्वत दे करके, घूस दे करके ज़बरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करना। बस अपना धर्म का संदेश दो, अपना मैसेज दो, अपना प्रचार करो, अपने बातों को, अपने आचरणों को दूसरों के सामने, दूसरों के समक्ष रखो। आप किसी को सुना सकते हो, आप किसी को मनवा नहीं सकते। ठीक है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 25, 26, 27, तो 25 से लेकर के 28 तक आपको ये बातें की है। नेक्स्ट हमारा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो सॉरी, 25 में हमने ये पढ़ा था। अब कार्यों की प्रबंध करने की स्वतंत्रता 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। तो जो भी धार्मिक समुदाय है, जो भी धार्मिक सेक्ट है, उसके संप्रदाय को हर तरह से मतलब कुछ यहाँ पर अधिकार प्राप्त होंगे। क्या होगा, पहले बात ये होगा कि धार्मिक मूल प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार। उसको अपने धर्मस्थल बनाना है या फिर ट्रस्ट बनाना है या फिर उसकी संस्था बनाना है या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था का स्थापना करना है, तो पोषण का अधिकार है उसके पास। अपने धर्म के विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। अपने धर्म के किस तरीके से विषयक कार्यों को करने का किस तरीके से वो लेकर के चलेगा, उसको पूरा अधिकार है। जंगम स्थावर संपत्ति के अर्जन स्वामित्व का अधिकार, उसको चंदा ले सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार पूरा है अधिकार। अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्ति को अधिकार की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय उसके अनुभवों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। 26 रक्षा भी कर रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको दे रही है संविधान। प्रयोजन करने का अधिकार दे रही है, धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने का और फिर उसको संपत्ति अर्जन करने का भी अधिकार है। तो इस तरीके से 25 आपको पूरा फुल स्वतंत्रता देती है कि जो धर्म मानना है मानो, और 26 आपको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी, धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर कुछ एडवाइस किया है कि जो धार्मिक संप्रदाय है उसको 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। यह व्यक्ति का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनके आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो, जो उनका विश्वास उनके आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। ठीक है, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, जो संगठन है बना लो, कोई हर्ज नहीं है। इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, संगठन का नाम होना चाहिए ताकि पता चले। उपरोक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अरविंद सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं, मतलब उसको डिफाइन करना है। जो भी संगठन बनाओ बताओ कौन है, धार्मिक है नहीं है, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब डिफाइन करके बताओ। धर्म के अंदर अगर वो आता है तो उसके अंदर उस आर्टिकल के अंदर उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो अब बात है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के समुदाय से स्वतंत्रता। देखिए आपको क्या छूट देती है, यानी कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार आपको आपके जो उन जगहों को टैक्स पे नहीं करना पड़ती है जो धार्मिक चीज़ों के इस्तेमाल के लिए होती है। जैसे अनुच्छेद 27, किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण व्यय करने के लिए करो के संदाय है तो बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब जिसको करना है उसको नहीं बात किया जाएगा, उससे लिया भी नहीं जाएगा।
दूसरे शब्दों में राज्य के कार्यक्रम में एक धर्म को किसी भी धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म को दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। राज्य का देखिए कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं है, संविधान का केवल एक ही धर्म है, हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, हमारे देश की प्रियम्बल उद्देश्य उस उद्देश्य को, मकसद को पूरा करना है, देश की तरक्की में ध्यान देना है। ठीक है, हमारा यही धर्म है। और उन्नति के लिए क्या जाता है, व्यवस्था केवल कर के उगाहे रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं का धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह के तीर्थयात्रियों में शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। मतलब कोई धार्मिक प्लेस है, अगर वो कुछ टैक्स लेते हैं या फिर कुछ लेते हैं कि 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, फिर ताकि वहाँ के लोगों को श्रद्धालुओं को कुछ फैसिलिटी दे दे, कुछ चीज़ों कर दे, तो ये सब उनको अधिकार है। टैक्स ले सकते, थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 28 क्या है, अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णता पोषित किसी राज्य शिक्षा को धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। अब जो कोई राज्य शिक्षा है, यानी कि सरकारी कोई अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। ये बात तो मैंने पहले बताया। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भाषा की रक्षा में भाषा के, तो यहाँ पर यह बात रुको, नेक्स्ट यहाँ इधर, तो ये चीज़ ना की जाए। ठीक है, मतलब अगर राज्य के अधीन वो कॉलेज आता है, वो स्कूल आता है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उन संस्थानों में लागू नहीं होता जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी भी न्यास न्यास के अधीन नहीं है। तो जो उसके अंतर्गत है, उसके ट्रस्ट के अंदर है, उसके सोसाइटी के अंतर्गत वो कर सकता है अपने तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार। लेकिन अगर राज्य के अंदर भी वो चीज़ें आती है तो वो नहीं कर, राज्य के अंदर मतलब सरकार के अंदर, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में विधेयक करता है, यानी 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म का शिक्षा नहीं दोगे। ऐसा संस्थान जिनकी पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, मतलब ऐसा संस्था जिसमें पूरा खर्च रखरखाव सारा सिस्टम जो है राज्य के द्वारा किया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के धर्म के बारे में वहाँ पर कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यासी न्याय करता है। अब ऐसा भी संस्थान जिसका प्रशासन सरकार करती है, सरकार चलाती है उसको, लेकिन उद्घाटन या फिर उसकी शुरुआत किसी विन्यास के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, तो वहाँ पर भी न्याय दे सकते हैं। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, अगर राज्य ने मान्यता प्राप्त कर दिया संस्थान, तो वहाँ पर भी किसी व्यक्ति विशेष के धर्म को वहाँ पर प्रचार नहीं किया जाएगा। चौथा, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करें, मगर कोई ऐसा संस्थान है, कोई ऐसा धार्मिक पूजा स्थल है जहाँ पर राज्य जो है वहाँ पर जो पैसे देती है या फिर वहाँ पर फंडिंग करती है, तो ऐसे जगहों पर भी जो है वहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति धर्म की चीज़ों को प्रोपगेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा वीडियो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इस वीडियो को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और बताओ कमेंट करके कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।